हे गाइस, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। हिंदी व्याकरण का एक महत्वपूर्ण टॉपिक पदबंध लेकर प्रस्तुत हूँ। तो बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। पदबंध को समझने से पहले शब्द और पद को समझ लें। शब्द और पद के अंतर को समझ लें। वर्णों का सार्थक समूह शब्द हैं। जैसे राम एक शब्द है, लेकिन इन्हीं शब्दों का प्रयोग वाक्य में हो जाने के बाद वह शब्द पद कहलाता है। यूं कहिए कि कारक विभक्ति से युक्त शब्द पद कहलाते हैं। पदबंध को पढ़ने से पहले इसका परिचय प्राप्त करें। अंग्रेजी में पदबंध को फ्रेज कहते हैं। इसका मुख्य कार्य वाक्य को स्पष्ट, सार्थक और प्रभावशाली बनाना है। ये पदबंध पूरे वाक्य नहीं होते, बल्कि वाक्य के टुकड़े हैं, तो निश्चित अर्थ और क्रम के परिचायक हैं। जब दो या दो से अधिक पद निश्चित क्रम और निश्चित अर्थ में किसी एक पद का कार्य करते हैं, उन्हें पदबंध कहते हैं। दूसरे शब्दों में कई पदों के योग से बने वाक्यांशों को जो एक ही पद का काम करता है, पदबंध कहलाता है। डॉक्टर हरदेव बाहरी के अनुसार वाक्य के उस भाग को जिसमें एक से अधिक पद परस्पर संबंध होकर अर्थ देते हैं किंतु पूरा अर्थ नहीं देते, पदबंध या वाक्यांश कहलाते हैं। जैसे सबसे तेज दौड़ने वाला छात्र जीत गया। यह लड़की अत्यंत सुशील और परिश्रमी है। नदी बहती चली जा रही है। नदी कल कल करती हुई बह रही है। यहाँ पहले वाक्य सबसे तेज दौड़ने वाला छात्र जीत गया को देखिए। इसमें 5 पद हैं। सबसे तेज दौड़ने वाला छात्र, लेकिन पांचों मिलकर एक ही पद का काम कर रहा, जो कि संज्ञा पदबंध है। सबसे तेज दौड़ने वाला छात्र। दूसरे वाक्य को देखिए। यह लड़की अत्यंत सुशील और परिश्रमी है। इस वाक्य में भी 4 पदबंध है। 4 पद हैं और चारों मिलकर विशेषण पदबंध बना रहे हैं। अत्यंत सुशील और परिश्रमी। तीसरे वाक्य बहती चली जा रही है। इसमें क्रिया पदबंध है। क्या काम कर रही है। इस वाक्य के भी चारों पद मिलकर एक पदबंध क्रिया पदबंध बना रहे हैं। चौथे वाक्य को देखिए। नदी कल कल करती हुई बह रही थी। यहाँ क्रिया की विशेषता की बात की गई है, यानी कि क्रिया विशेषण पदबंध है यहाँ। तो सरल शब्दों में यूं कहिए कि पदबंध वाक्य में कई पदों का बंधन होता है, मेल होता है, जो किसी एक पदबंध की ओर संकेत करता है। अब देखते हैं पदबंध की 3 मुख्य बातें। एक तो यह कि इसमें एक से अधिक पद होते हैं। दूसरा, ये पद इस तरह से संबंध होते हैं, उनमें एक इकाई बन जाती है। तीसरा, पदबंध किसी वाक्य का अंश होता है, न कि पूरा वाक्य। अब बात करते हैं पदबंध के भेद की। तो पदबंध के 4 मुख्य भेद हैं। संज्ञा पदबंध, विशेषण पदबंध, क्रिया पदबंध, क्रिया विशेषण पदबंध। एक एक करके चारों को देखते हैं। पहला, संज्ञा पदबंध। जब किसी वाक्य में पद समूह या पदबंध संज्ञा का भाव नियत क्रम और निश्चित अर्थ में प्रकट करे, तब वे संज्ञा पदबंध कहलाते हैं। दूसरे अर्थों में पदबंध का अंतिम अथवा शीर्ष शब्द यदि संज्ञा हो और अन्य सभी पद उसी पद पर आश्रित हो, तो वह संज्ञा पदबंध कहलाता है। जैसे 4 ताकतवर मजदूर इस भारी चीज को उठा पाए, तो इस वाक्य में यहाँ 4 ताकतवर मजदूर संज्ञा पदबंध है। राम ने लंका के राजा रावण को मार गिराया। लंका के राजा रावण संज्ञा पदबंध है। अयोध्या के राजा दशरथ के 4 पुत्र थे, तो यहाँ अयोध्या के राजा दशरथ संज्ञा पदबंध है। आसमान में उड़ता गुब्बारा फट गया, तो यहाँ आसमान में उड़ता गुब्बारा संज्ञा पदबंध है। सरल शब्दों में देखें तो हम पाएंगे कि वाक्य में जिस पर ज़्यादा फोकस किया जा रहा है, संज्ञा हो, क्रिया हो, विशेषण हो, क्रिया विशेषण हो, उस वाक्य में वही पदबंध है। दूसरा, विशेषण पदबंध। जब किसी वाक्य में पदबंध किसी संज्ञा की विशेषता नियत क्रम और निश्चित अर्थ में बताए, तब वे विशेषण पदबंध कहलाते हैं। दूसरे शब्दों में
पदबंध का शीर्ष अथवा अंतिम शब्द यदि विशेषण हो और अन्य सभी पद उसी पद पर आश्रित हो तो वह विशेषण पदबंध कहलाता है। जैसे तेज चलने वाली गाड़ियाँ प्रायः देर से पहुँचती हैं, उस घर के कोने में बैठा हुआ आदमी जासूस है, उसका घोड़ा अत्यंत सुंदर, फुर्तीला और आज्ञाकारी है, बरगद के पीपल की घनी छाँव से हमें सुख मिला। तीसरा, क्रियापदबंध। क्रियापदबंध में मुख्य क्रिया पहले आती है, उसके बाद अन्य क्रियाएं मिलकर एक समग्र इकाई बनाती हैं, यही क्रियापदबंध है। जैसे वह बाजार की ओर आया होगा, मुझे मोहन छत से दिखाई दे रहा है, सुरेश नदी में डूब गया, अब दरवाज़ा खोला जा सकता है। पदबंध का अंतिम भेद क्रिया विशेषण पदबंध। यह पदबंध मूलतः क्रिया का विशेषण रूप होने के कारण प्रायः क्रिया से पहले आता है। इसमें क्रिया विशेषण प्रायः शीर्ष स्थान पर होता है, अन्य पद उस पर आश्रित होते हैं। जैसे मैंने रमा की आधी रात तक प्रतीक्षा की। प्रतीक्षा करने की विशेषता बताई जा रही है, कब तक? आधी रात तक। अतः यहाँ क्रिया विशेषण पदबंध है। उसने सांप को पीट पीट कर मारा। मारने की विशेषता पीट पीट कर, अतः क्रिया विशेषण पदबंध। लोग सोते सोते चलते हैं, चलने की विशेषता कैसे? सोते सोते, अतः यहाँ क्रिया विशेषण पदबंध है। छात्र मोहन की शिकायत दबी जबान से कर रहे थे। शिकायत करने की विशेषता कैसे? दबी जबान से, अतः क्रिया विशेषण पदबंध। आशा है पदबंध आपको समझ में आया होगा।